कि आप 15 में से 10-10 भी क्वेश्चन बना लेते हैं तो मैं मानूंगा कि आप जो है 100% यहाँ आप पढ़ाई कर रहे हैं और आसानी से जो है आप एग्जाम निकाल सकते हैं। ठीक है, आप नर्सिंग हो या अग्निवीर जो भी हो, टेक्निकल या जो भी ट्रेड हो, आप कोई भी साइंस पूछता है तो आपको ये 30 क्वेश्चन देखना है। मैं मात्र आपसे 20 से 25 मिनट लूँगा, लेकिन आपको यहाँ मॉक टेस्ट करा दूंगा और इस मॉक टेस्ट से जो है आपको एग्जाम में बहुत सारा फायदा होने वाला है, क्योंकि वही एग्जाम वाला ही क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाएगा इस साल। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको क्वेश्चन जो है 1 से लेकर के 30 तक सॉल्व कराते हैं। तो दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन आपका पूछा है श्यानता की इकाई है। श्यानता दोस्तों किसकी इकाई है? तो दोस्तों श्यानता किसकी इकाई है यहाँ दिया है आपका क्वाइज, पास्कल, क्वाइज, जूली, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों श्यानता आप जानते हैं कि किसकी इकाई है? क्वाइज की इकाई है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट होगा। क्वाइज की जो है श्यानता की इकाई क्वाइज है। पास्कल किसकी है? तो ये दाब, इसको दाब कहते हैं, प्रेशर, यानी कि दाब की इकाई को क्या कहते हैं? पास्कल। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, पास्कल जो है दाब की इकाई है और क्वाइज जो है श्यानता की इकाई है। दोस्तों चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा पूछा है उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। तो दोस्तों उत्प्लावकता जो है किसने खोज किया था, यानी कि किससे संबंधित है? आपको ऑप्शन ए में दिया है आर्किमिडीज, न्यूटन, लुईस पास्चर और इनमें से कोई नहीं। तो आपको मैं यहाँ तीनों के बारे में बता दूँ। आर्किमिडीज जो था ये किससे संबंधित है? तो ये उत्प्लावकता से संबंधित है। आर्किमिडीज जो है यहाँ आपका उत्प्लावकता से संबंधित है आर्किमिडीज। और न्यूटन जो है आपका क्या है? न्यूटन क्या है? ये आपका बल से संबंधित है और जो है आपका न्यूटन के लॉ भी जानते हैं। तो आपका न्यूटन जो है पूछे तो बल से संबंधित है, यहाँ बल लिख दीजिएगा। लुईस पास्चर जो है आपका चेचक के टीका से संबंधित है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा। ध्वनि तरंगे की प्राकृतिक होती है। दोस्तों ध्वनि तरंगे की प्राकृतिक कैसी होती है? देखिए अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और अप्रगामी और विद्युत चुंबकीय। तो दोस्तों यह मैं बता दूं, ध्वनि तरंगे की प्राकृतिक होती है, ये हमेशा पूछता है। तो ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है? ध्वनि तरंगे हमेशा अनुदैर्ध्य होती है। नेक्स्ट देखिए चौथा, ध्वनि तरंगे है। ध्वनि तरंगे कैसी होती है? लंबवत होती है कि तिरछी होती है कि आंशिक लंबवत होती है कि कभी कभी लंबवत होती है? दोस्तों आपको दो क्वेश्चन पूछता है ध्वनि तरंगे से कि ध्वनि तरंगे लंबवत होती है या ध्वनि तरंगे की प्राकृतिक क्या है। तो ध्वनि तरंगे की प्राकृतिक आप जान गए कि अनुदैर्ध्य होती है, लेकिन ये ध्वनि तरंगे कैसी होती है? दोस्तों ध्वनि तरंगे हमेशा लंबवत और अनुदैर्ध्य होती है। क्या होती है? लंबवत और अनुदैर्ध्य। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा ध्वनि से, क्योंकि दोनों में से एक क्वेश्चन आपको पूछेगा। ध्वनि की चाल, दोस्तों ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। कहाँ ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो आपको देखिए वायु, निर्वात, जल, इस्पात। तो दोस्तों ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये आपको हर साल पूछा ही जाता है लगभग क्वेश्चन, या तो जीडी में पूछे या नर्सिंग में पूछे, ये पूछे। ध्वनि की चाल जो है अधिकतम कहाँ होती है? ये हमेशा आप याद रखिएगा, इस्पात में जो है ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग, वायु में जो है ध्वनि का चाल कितना होता है, यानी कि वेग का मतलब होता है चाल, ध्वनि की चाल जो है वायु में कितनी होती है? दोस्तों ध्वनि की चाल जो है वायु में ध्वनि का चाल जो होता है आपका 330 मीटर पर सेकेंड, 330 मीटर पर सेकेंड होता है वायु में ध्वनि का चाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है दोस्तों कि ध्वनि तरंगे इसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। दोस्तों ध्वनि तरंगे जो है किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। ध्वनि तरंगे जो है हमेशा परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। कैसे? आप जब भी एक रूम में बोलते हैं तो आपको उधर से भी एक आवाज़ आता है, तो ध्वनि जो है प्रतिध्वनि यानी कि परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनार अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार दोस्तों क्या चीज़ में प्रयोग लाया जाता है? सोनार जो है यहाँ आपका ऑप्शन जो है गलत दे दिया गया है। सोनार जो है आप क्या किस चीज़ में काम में लाया जाता है? तो सोनार जो है आपको पनडुब्बी यानी कि जहाज जो है जो समुद्र में डूबे हुए वस्तुओं को पता लगाने में, यानी याद रखिएगा समुद्र में डूबे हुए वस्तुओं को पता लगाने में जो है सोनार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा गलत है, उससे कोई मतलब नहीं है, मैं बता दिया। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो दोस्तों ये जो है
किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो आप जानते हैं कि डॉपलर प्रभाव में क्या होता है? तो डॉपलर प्रभाव में हमेशा होता है ध्वनि के जो है उतार चढ़ाव हमेशा होता है, तो इसे क्या कहते हैं? डॉपलर प्रभाव कहते हैं। तो याद रखिएगा, डॉपलर प्रभाव होता है ध्वनि में उतार चढ़ाव की आवृत्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे, केल्विन नाम से मानव शरीर का तापमान सामान्य ताप होता है। तो यानी कि केल्विन स्केल में आपका मानव शरीर का तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल में जो है मानव शरीर का तापमान होता है आपका 310। याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, 310 जो है केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछ दिया, कभी कभी आपको डिग्री सेल्सियस, देखिए कभी डिग्री सेल्सियस में पूछता है या कभी जो है केल्विन में पूछता है, तो आपको हमेशा दोनों चीज़ याद रखना है। तो एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का तापमान कितना होता है दोस्तों? यहाँ देखिए आपको कैसे कंफ्यूज किया है, एक 37 डिग्री सेल्सियस दिया है, एक 37 फ़ारेनहाइट दिया है, एक 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस दिया है, और एक जो है 58.4 डिग्री केल्विन दिया है। तो दोस्तों आपको यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो है डिग्री सेल्सियस में जब भी कहे तो कितना होगा? 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक्चुअल में आपका होता है 36.9। एक्चुअल में जो है आपका शरीर का तापमान होता है 36.9। अगर हो तो आप 36.9 ही डिग्री सेल्सियस मारिएगा, वरना आप इसको 310 केल्विन मारिएगा। यही दो आपका क्वेश्चन पूछता है हमेशा, या तो ये या ये। तो ये आप दोनों याद रखिएगा कि केल्विन में पूछे तो 310 और डिग्री सेल्सियस में पूछे तो 37। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर देखिए, निम्नलिखित द्रव में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो दोस्तों ये द्रव जो दिया है आपको, बेंजीन, पारा, ईथर और जो है पानी, इसमें सबसे अच्छा चालक जो कौन है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि सबसे अच्छा चालक इसमें क्या है? पारा। क्योंकि पारा का जो उपयोग है किस में किया जाता है? तो थर्मामीटर बनाने में, जो थर्मामीटर बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पारा का ही उपयोग किया जाता है, इसलिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक जो है पारा होता है। एक देखिए न्यूनतम संभवतः तापमान है दोस्तों, यह न्यूनतम संभवतः तापमान, यहाँ भी ऑप्शन जो है आपको टाइपिस्ट ने गलत कर दिया है। तो न्यूनतम संभवतः तापमान कितना होता है दोस्तों? तो -273 केल्विन, -273 केल्विन जो है आपका न्यूनतम संभवतः तापमान होता है, इससे नीचा नहीं होता है तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक और पूछ दिया, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है दोस्तों? तो इसके पहले ही पे है, तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ है। ध्वनि क्या है? अनुदैर्घ्य। यहाँ देखिए दोनों कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, प्रकाश जो है आपका अनुप्रस्थ तरंग है, ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य है। ठीक है, तो प्रकाश तो अनुप्रस्थ, ध्वनि यानी अनुदैर्घ्य। ठीक है, यहाँ प्रकाश का आपका क्वेश्चन पूछा है, तो प्रकाश कौन सा तरंग है? तो आप हमेशा रखिएगा अनुप्रस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। तो जब दोस्तों पहाड़ पे हम लोग जाते हैं खाना बनाने या कुछ भी करने, तो कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलने लगता है? तो जब भी आप पहाड़ पर जाकर खाना बनाएंगे दोस्तों, तो हमेशा जो है आपका पानी 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर ही उबलने लगता है। लेकिन ज़मीन पर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पे उबलेगा। लेकिन पहाड़ पर वहीं जाइएगा तो 100 डिग्री सेल्सियस कम ही रहेगा तापमान, तो आपका पानी उबलने लगेगा। तो दोस्तों यहाँ फिजिक्स का जो है 15 क्वेश्चन हो गया। अब देखिए केमिस्ट्री का कितना आसान आसान क्वेश्चन, यानी कितना मस्त मस्त क्वेश्चन आएगा, जो आपको लगेगा कि एग्जाम ही हो रहा है, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट करा रहे हैं कि आप कितने पानी में है, कैसे आप तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पूछा देखिए सामान्य किस्म का कोयला है। तो दोस्तों सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? तो यहाँ आपका बटुमिनस हो जाएगा। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है? बटुमिनस। और सबसे उच्च किस्म का कोयला, उच्च किस्म का कोयला माने तो कौन सा है? एंथ्रासाइट। तो ये उच्च किस्म का कोयला। और जो है निम्न किस्म कहे तो आपका कौन सा है? लिग्नाइट। ठीक है, तो ये सामान्य कहे तो आपका बटुमिनस, निम्न कहे तो लिग्नाइट, और एंथ्रासाइट जो है सबसे उच्च किस्म का है। ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछेगा, इसलिए आप जो है इसको याद रख लीजिए। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषण गैस मुख्यतः, तो वाहनों से जो है निकलने वाली प्रदूषण गैस कौन सी है मुख्यतः? तो ये आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है
वाहन से हमेशा निकलती है, जिसको हमेशा CO भी कभी लिखता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का डिनोटेड जो है यानी कि संकेत जो है CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है आपके गाड़ी वाहन जो भी है चलने वाली गाड़ी, उससे यही धुआं निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। दोस्तों कौन सी गैस जो है वायु को सबसे अधिक प्रदूषित कर रहा है आज के डेट में। तो आज के डेट में सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला जो गैस है आपका कौन सा है, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि इसको CO2 भी कहते हैं, CO2। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, शुष्क बर्फ। देखिए सबसे VVI क्वेश्चन, ये आपका 2016 में भी पूछा गया था टेक्निकल में। शुष्क बर्फ किससे बना है। तो दोस्तों शुष्क बर्फ जो है, यहाँ देखिए ठोस पानी, ठोस CO2, निर्जल बार और ठोस H2O2। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दिया जाए शुष्क बर्फ जो है आपका किससे बना है। तो शुष्क बर्फ आपको जानते हैं ठोस CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो याद रखिएगा शुष्क बर्फ जो होता है जो खाते हैं उसको क्या चीज से बना होता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से बना होता है। क्वार्ज किससे बनता है। दोस्तों यहाँ बता दीजिए क्वार्टर्ज किससे बनता है। तो क्वार्टर्ज किससे बनता है दोस्तों, तो क्वार्टर्ज जो है आप किससे बनता है, तो कैल्शियम सिलिकेट से बनता है क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज जो है आपका कैल्शियम सिलिकेट, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट हो जाएगा। डॉक्टर द्वारा एनीस्थीसिया यानी कि बेहोशी के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है। यानी कि एनीस्थीसिया जो है हास्य गैस का प्रयोग करते हैं वो किस चीज़ की बनी होते हैं, वो डॉक्टर के यूज में लाया जाता है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। कहाँ है, नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि हास्य गैस। देखिए यहाँ लिखा है हास्य गैस, यानी कि हंसने वाली गैस भी कहीं पूछता है, हास्य गैस पूछा है, या एनीस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड कौन सा है, तो N2O, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं N2O। ठीक है। 22 नंबर देखिए, घरेलू प्रशीतित में सामान्य कौन सा प्रशीतक का प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों यह जो है घरेलू प्रशीतक यानी कि फ्रिज में किस प्रशीतक का काम में लाते हैं दोस्तों, यानी कि फ्रिज कूलर AC इस सब में किस चीज़ का कौन सा गैस होता है यहाँ। तो यहाँ प्रशीतक में प्रयोग लाया जाने वाला कौन सा गैस है। तो यहाँ आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों कि अमोनिया गैस जो है NH4, यानी कि अमोनिया गैस का प्रयोग में लाया जाता है। आंसू गैस, देखिए यहाँ आंसू गैस, ये बहुत ही VVI क्वेश्चन। आंसू गैस कौन सा है दोस्तों, तो आंसू गैस किसका बना होता है, तो आंसू गैस हमेशा क्लोरीन का बना होता है, जिसको Cl भी कहते हैं, Cl संक्षेप में कहते हैं क्लोरीन। आंसू गैस क्लोरीन। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। तो दोस्तों भूपर्पट्टी में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो भूपर्पट्टी में जो है आपका सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन है। और वायु में पूछे तो नाइट्रोजन, वायु में पूछे तो क्या है नाइट्रोजन, और जो है भूमि में पूछे तो ऑक्सीजन। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक अनुचुंबकीय है। तो दोस्तों अनुचुंबकीय कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुचुंबकीय है दोस्तों। तो यहाँ आपका ऑप्शन C जो हो जाएगा अनुचुंबकीय हो जाएगा, ऑप्शन C। यहाँ C बना लीजिएगा। ऑक्सीजन जो है अनुचुंबकीय है। वायु में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक है वह है, तो वायु में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, आप कमेंट में बता दीजिए कौन सा है। तो ये आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, कमेंट में आप बताइए कि कौन सा है वायुमंडल में सबसे अधिक गैस। आपको बताना है कि वायुमंडल में जिस गैस की मात्रा सर्वाधिक है वह कौन सी है। अभी मैंने इसके पहले बताया था, आप देख करके बताइए। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो वायु में दोस्तों कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है, तो वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है आपको बताना है, बताइए। आपको पता है कि हीलियम, नियॉन, आर्गन। रेडॉन जो है आपका कहाँ नहीं होती है, ये रेडॉन जो है आपका नोबेल गैस वायु में नहीं होती है, आपका हीलियम, नियॉन और आर्गन होता है। ठीक है।
हाइड्रोजन में सर्वाधिक अभिक्रियाशील है, हाइड्रोजन ग्रुप में जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सी है? तो दोस्तों यह जो है आपका क्लोरीन हो जाएगा अधिक अभिक्रियाशील। खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है, तो दोस्तों खाना बनाने में कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं हम लोग? तो खाना बनाने में जो है मेथेन का प्रयोग किया जाता है, मेथेन और ब्यूटेन। मेथेन प्लस ब्यूटेन का जो है खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला जो सिलेंडर में भरे जाने वाला गैस कौन सा है? मेथेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्न में से किस में कार्बन नहीं है? तो दोस्तों कार्बन किस में नहीं है? तो आपको पता है कि हीरा में भी है, ग्रेफाइट में भी है, कोयला में भी है, तो इनमें से नन ऑफ दी एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ मैं आपको बता दूं 29 क्वेश्चन ही है, आपको 30वां नंबर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन 30वां नंबर आपको पूछ रहा हूँ, यहाँ आपको बताना है। 30 नंबर क्वेश्चन के लिए आप लिखिए कमेंट में, आपको 2 क्वेश्चन बताना है, एक वायु में सबसे अधिक गैस की मात्रा किसकी होती है, और जो है आपका 30वां नंबर पूछता हूँ ठोस कपूर से वाष्प में बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका वाष्पीकरण। ए में आपको हो जाएगा वाष्पीकरण, बी में आपको हो जाएगा, सही ध्यान से सुनिए, वाष्पीकरण, हिमीकरण, हिमीकरण, और सी में हो जाएगा आपका पिघलन, पिघलन, और डी में हो जाएगा आपका, डी में हो जाएगा आपका ऊर्ध्वपातन। तो आपको ऊर्ध्वपातन, डी में आपको हो जाएगा ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों आपको ये दोनों क्वेश्चन मैं कमेंट में सुनना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा ये कौन सा क्वेश्चन आपका सही है। यदि दोस्तों आपने इन 30 क्वेश्चन को यदि बना लिए होंगे, 30 क्वेश्चन यदि आप बना लिए होंगे, तो दोस्तों मैं वादा करता हूँ कि आप जो है टेक्निकल का हो या नर्सिंग का हो, कोई भी एग्जाम में आप फेल कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।